वेलकम व्यूवर्स। अजीज़ों, मैं हूं ज़ैन यूसुफ और आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि शलोमो यहूदा, जिसे यहूदी कौम अपना मसीहा मान रही है, क्या वो एंटी क्राइस्ट है भी या नहीं। तो अगर आप इस शख्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अजीज़ों, सबसे पहले तो मैं आप सबको वो बातें बताऊँगा जिनकी वजह से हम ये ख्याल कर सकते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट है, और बाद में मैं आपको वो बातें बताऊँगा जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंटी क्राइस्ट नहीं है। तो शुरू करते हैं। अजीज़ों, मसीहा को लेकर यहूदियों का जो क्राइटेरिया है वो हमसे बहुत अलग है। इनका क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि वो दाऊद की नस्ल से हो, पॉलिटिकल लीडर हो और वो इनको थर्ड टेंपल बनवा के दे। थर्ड टेंपल वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तीसरी हैकल है, और इसकी तीसरी हैकल के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में। यहूदियों का क्राइटेरिया सिर्फ यही कि उनके मुताबिक मसीहा के पास कोई रूहानी ताकत वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब अजीज़ों, ये शख्स शलोमो यहूदा दाऊद की नस्ल से है और इसके वालिदैन भी, दोनों बाप और इसकी माँ दोनों दाऊद की नस्ल से हैं, और इसके बारे में नबूवत भी है, यानी कि जो जिसे प्रोफेसी कहा जाता है, बाइबल में इसके बारे में नबूवत भी है कि उसका तख्त अब्दुल अबाद तक रहेगा। अब अजीज़ों, इन प्रोफेसीज़ के तहत इसको यहूदियों का मसीहा कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारी बातें इसके हक़ में जा रही हैं। अब वो बातें शेयर करूँगा जिनसे हमें ये लगता है कि ये मसीहा नहीं है यहूदियों का। अब अजीज़ों, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये मसीहा नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शख्स एक आंख से अंधा नहीं है, और इस बात पर प्रोफेसी भी है, नबूवत भी है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो एक आंख से अंधा होगा। इस शख्स ने एक नज़र की ऐनक लगा रखी है। अब ये बात ज़रूरी नहीं कि जिस शख्स की दोनों आंखें ठीक ना हों या फिर वो सही तरीके से देख ना सकती हों तो ही उसे नज़र की ऐनक लगेगी। ऐसा भी है कि वो एक आंख से देख ना सकता हो और या फिर एक आंख से उसे सही दिखाई ना देता हो। बात से भी लगता है कि वो यहूदियों का मसीहा हो सकता है, मगर हम 100% श्योर होकर इन बातों पर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर ऑफिशियली न्यूज़ अनाउंस नहीं की गई। बस मैं आपको दोनों तरफ से दिखा रहा हूँ कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। एक बात और है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहाँ है तो यकीन ना करना। कुछ लोग इस आयत को लेकर कह रहे हैं कि क्राइस्ट ये यहूदियों का क्राइस्ट नहीं हो सकता, मगर मैं आपको आगाह करता चलूँ कि जीसस ने यहाँ पर जिस क्राइस्ट की बात की है, असल में वो जीसस खुद हैं। ये जो मसीहा जिसे लोगों ने कहा है कि ये क्राइस्ट है, ये मसीहा है यहूदियों का, इसे तो लोगों ने खुद सिलेक्ट किया है। मसीहा सिर्फ यसु नासरी ही है। एंटी क्राइस्ट जिसको लोगों ने एक्सेप्ट करना है वो इन्होंने खुद ही सिलेक्ट करना है, वो हकीकत में मसीहा नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मसीहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आया ये एंटी क्राइस्ट है भी या नहीं, क्योंकि इस पर ऑफिशियली न्यूज़ कोई भी अनाउंस नहीं की गई। अब अजीज़ों, अगर ये शख्स है भी तो यहूदी इस शख्स को ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात का साफ साफ मतलब यही है कि जंग, क्योंकि इनके जो रब्बी हैं, टॉप के रब्बी, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम अपने मसीहा को सामने लाएं, जब भी लाएं तो जंग होगी। जब भी ये जंग के लिए तैयार हो जाएंगे उस वक्त ये अपने मसीहा यानी मसाया को रिवील कर देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग आसानी से लोगों पर हुकूमत कर सकते हैं और इंसानों पर अपना कंट्रोल ला सकते हैं। बस इन्होंने अपने मसीहा को सामने लाना है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी थर्ड टेंपल यानी तीसरी हैकल बनना शुरू हो जाए तो ये बात समझ लें कि तीसरी हैकल बनने की वजह से एंटी क्राइस्ट भी इस दुनिया में आ चुका है। अगर उसे अनाउंस नहीं किया जाता और थर्ड टेंपल भी तामीर होना शुरू हो जाती है तो ये बात आप समझ लें कि एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आ चुका है। ये मालूमात आपको दी गई है, आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है। मिलता हूँ आप सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।